Assalamu alaikum class. I am Arshia from Real Scholar School and College. Second year class subject chemistry. जो चैप्टर है वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके आयोबिक नेम, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं और इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। इसके अलावा ये कहाँ पर किस तरह से इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, इनकी कौन सी इस तरह के रिएक्शंस हैं जो ये दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्डिहाइड्स कीटोन्स, दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ जो इनकी राइट साइड पर या फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से आता है। एल्डिहाइड के साथ अगर H एंड R अटैच्ड होते हैं तो ये आपके पास एल्डिहाइड मीन्स यहाँ पर एक हाइड्रोजन होना मस्ट होता है, जबकि कीटोन्स में दोनों साइड पर जो अल्काइल ग्रुप होते हैं R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से ये इनके दरमियान में डिफरेंस आ जाता है। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में जैसे सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं तो इन सब के पास 1 हाइड्रोजन एटम होता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड के पास 2 हाइड्रोजन्स होते हैं और 1 ऑर्गेनिक ग्रुप हो जाता है, जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है। जैसे भी हम यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे कि यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये फर्स्ट जो अल्काइल ग्रुप मीन्स मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो अब नॉर्मली अगर हम जनरल टर्म्स में मिथाइल को देखें तो इसका एक कार्बन होता है, तो लेकिन हम स्टार्टिंग कहाँ से लेते हैं, कार्बोनाइल कार्बन के साथ। तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस होती है ये 1 एंड 2। अब 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जो हम अल्काइल ग्रुप अगर कहें तो वो या अल्केन्स बात करें तो वो इथेन होते हैं। तो अब यहाँ पर इथेन है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो इथेनॉल हो जाएगा या इसे एसेटल्डिहाइड्स भी कहते हैं। ये सारे हम डिटेल से नेक्स्ट इसके नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे जैसे फॉर्मल्डिहाइड, अब आप देखें हमने पहले कहा था कि इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसमें एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन वाले को मिथाइल कहते हैं, तो ये मेथनॉल हो जाएगा या फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। प्रोपेनॉल मीन्स 1 2 3। यहाँ पे जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप चेंज होता जाएगा इनका नाम चेंज होते रहेंगे और इसे प्रोपेन एल्डिहाइड्स भी कहते हैं, ये इसके कॉमन नेम्स हैं। जबकि कीटोन्स हम देख रहे हैं, कीटोन्स में ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसे एसीटोन भी कहते हैं और प्रोपानोन कहते हैं। इसी तरह है अगर इसकी चेंज हुए तो एक साइड पर मिथाइल है और दूसरी साइड पर इथाइल है। अब इसे इथाइल एंड मिथाइल अगर हम ले तो इसके जो कॉमन नेम होगा, एक साइड इथाइल है, ये वाला इथाइल है और ये मिथाइल है, तो ये पहले आता है ये इथाइल मिथाइल कीटोन। जबकि हम इसके जो प्रॉपरली आयोबिक नेम देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग होके 2 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है तो 2 ब्यूटानोन हो जाएगा, जो डिटेल से हम इसके नॉमेनक्लेचर में देखेंगे। इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5 है, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 पेंटानोन। तो ये 3 पोजीशन पर 3 पेंटानोन, और अगर हम इसकी दोनों साइड को अलग अलग इथाइल इथाइल लें तो डाई इथाइल कीटोन। अब इसकी रिएक्टिविटी भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन में फंक्शनल ग्रुप जोन से होते हैं। अब साइक्लिक एल्डिहाइड्स पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अब यहाँ देखिए जब ये साइकिल होगा तो दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, हाइड्रोजन नहीं आ सकता, जिसकी वजह से साइक्लिक एल्डिहाइड पॉसिबल नहीं होते, जबकि कीटोन साइक्लिक पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप टू बी द पार्ट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर 2 बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन ग्रुप वुड बी रिक्वायर्ड, जबकि यहाँ पे 2 बॉन्ड्स कार्बन के साथ हैं तो वो कीटोन है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता। एल्डिहाइड इनकॉर्पोरेट करता है रिंग में बट नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग। अब यहाँ पे ये पार्ट ऑफ द रिंग नहीं हो सकता, इस तरह से रिंग के बाहर जब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो वो एल्डिहाइड रिंग स्ट्रक्चर के साथ हो सकता है, लेकिन साइकिल के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन उसके एक साइड पर होना मस्ट है। तो जैसे ये हमारे पास एल्डिहाइड है साइक्लिक कंपाउंड, ये साइक्लिक डाई कीटोन्स हैं, 2 कीटोन्स यहाँ पर ये देखें, ये भी कीटोन फंक्शनलिटी, ये भी कीटोन, तो ये साइक्लिक कीटोन्स आ जाते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन मेडिसिन में यूज़ होते हैं। अब जैसे ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड, अब इसकी इरिटेटिंग ऑडोर होती है। फॉर्मल्डिहाइड डीनेचर कर देता है प्रोटीन्स को, और जब ज़ाहिर है प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है तो इट्स मीन इट इज़ हार्मफुल। अब ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल डीके। अब ये बैक्टीरियल डीके के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है बैक्टीरियल, अब वहाँ पे बैक्टीरिया जो जाते हैं
बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, इस वजह से प्रिजर्वेटिव्स के प्रिजर्व करते हैं टिश्यूज़ को। तो अब जो एसिटाल्डिहाइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लिवर्स मेटाबोलाइज एथेनॉल, ठीक है। तो वंस लिवर मेटाबोलाइजेज एथेनॉल, एथेनॉल ड्रिंकिंग अल्कोहल बनाने में यूज़ होते हैं, और ये सिम्टम्स ऑफ हैंगओवर भी कॉज कर रहे होते हैं। अब हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि इनमें से, क्योंकि नॉर्मली हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को दोनों को सेम लेते हैं क्योंकि इन दोनों की तकरीबन रिएक्टिविटी सेम होती है, लेकिन अगर हम इनको बहुत ज़्यादा इनको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में डिफरेंस है। कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं देन एल्डिहाइड। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? फर्स्ट रीज़न है स्टेरिक रीज़न, एंड सेकंड आर ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है देन हाइड्रोजन। अब उसको हम देख लेते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर भी अगर आर अटैच्ड है, दूसरी साइड पर भी आर अटैच्ड है। आर जो ग्रुप होता है मीन्स अल्काइल ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कार्बन की जो रिएक्टिविटी है, मींस कार्बन जाहिर है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो इस वजह से कार्बन यहाँ पर रिएक्टिव सब्सटेंस या रिएक्टिव सेंटर बन जाता है, रिएक्शन सेंटर बन जाता है। तो अगर यहाँ पे आर अपने दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दे देगा, क्योंकि आर दोनों साइड पर अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा कार्बन को। जब वो कार्बन को देना शुरू कर देगा तो उससे क्या होगा कि कार्बन की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो फुलफिलमेंट है इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो वो ज़्यादा हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगा, और उसकी आप कह सकते हैं कि उसके लिए ये बहुत कम चांसेस होंगे कि वो किसी और सब्सटेंस को अपनी तरफ रिएक्ट करे या अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इस वजह से कोई और सब्सटेंस उसकी तरफ अटैक करने के लिए कम आएगा। और क्योंकि अगर हम इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं तो कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेती है, जिसकी वजह से कार्बन का जो सेंटर है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। वहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होते हैं वो आकर उसके ऊपर अटैक करने की एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, उसके ऊपर अटैकिंग पावर ज़्यादा होती है उसकी, और वो रिएक्शन सेंटर बन जाता है, वो रिएक्टिव साइट बन जाती है। तो इस वजह से जो कीटोन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड क्या करते हैं, उनके एक साइड पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एज सच वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं रखता, जिसकी वजह से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स के। और दूसरा स्टेरिक रीजन, स्टेरिक रीजन्स आप देखेंगे कार्बन की दोनों साइड पर जब कोई अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे किसी और फंक्शनल ग्रुप को या किसी और एटम को उसकी तरफ आके अटैक करने पर, जिसकी वजह से वहाँ पर रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कॉमन एल्डिहाइड, सबसे पहले हम एल्डिहाइड के कॉमन नेम्स देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास सिंपल एक कार्बन मीन्स जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे कोई और दोनों साइड पर हाइड्रोजन है तो ये मेथनॉल होगा, जिसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है आर की जगह तो ये इथेनॉल बन जाएगा और इसे एसेटल्डिहाइड कहते हैं। और यहाँ पर अगर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये प्रोपेनॉल वन कार्बन जो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है सेकेंड CH2 एंड CH3, तो ये प्रोपेनॉल बन जाएगा, तो इसे प्रोपियोनल्डिहाइड भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट अगर ये यहाँ पर एक कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है 1 2 3 4 कार्बनल को बेटानॉल कहेंगे और इसे एन-ब्यूटाइल एल्डिहाइड भी कहते हैं। अब अगर हम साइक्लिक की तरफ जाते हैं तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजीन के साथ बाहर की तरफ बेंजीन के साथ जब एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है तो इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड क्या होता है कि यहाँ पर जो बेंजल्डिहाइड है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच हो जाता है तो सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। और अगर इसका हम अगर हम इसका आयोपिक नेम देखें 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसे कहते हैं। अब यहाँ पे वैनिलीन, वैनिलीन क्या है कि अगर यहाँ पर ये जैसे बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के मेटा पोजीशन पर यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप आ जाए और उसके पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो ये वैनिलीन बन जाता है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें 5 मेंबर्ड रिंग, 5 साइक्लिक कंपाउंड रिंग है, उसके साथ अगर एल्डिहाइड अटैच है तो साइक्लोपेंटा पेंटीन कार्बल्डिहाइड बन जाता है।
तो अगर यहाँ पे हम लोग जब साइकिल के बाहर एल्डिहाइड होता है तो आप उसको पूरा साइक्लो, जैसे ये साइक्लोपेंटीन है, साइक्लोपेंटीन पूरा लिखेंगे तो इसे कार्ब एल्डिहाइड लिखेंगे। तो इसमें भी जैसे यही किया, अगर आप इसको भी नाम देना, लेकिन यहाँ पर ये कि बेंजीन की थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, इसको जैसे आप अगर देंगे तो इसमें भी आप इसी तरह से 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन लिया तो कार्ब एल्डिहाइड लेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन के आयोपिक नेम्स हैं फॉर कीटोन्स। अब यहाँ पे स्टेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन की ले रहे होते हैं और प्लस सफिक्स ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर कीटोन्स की बात करें तो ओन लेते हैं और एल्डिहाइड की बात करें तो वहाँ पे AL लेते हैं। तो अब प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन अ चेन इज ऑन अ रिंग। अब यहाँ पे जैसे हमने लिया 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। यहाँ से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप 2 पोजीशन पर आएगा और यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 पे आएगा। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, तो ये 2 पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है, ये आपके पास यहाँ पे पोजीशन आ जाती है 1 एंड दिस इज़ 2 पोजीशन, दिस इज़ द 2 पोजीशन। तो अब इस पोजीशन पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो ये 2 हेक्सानोन आ जाएगा, जैसे मिथाइल पेंटाइल कीटोन भी कहते हैं। मिथाइल पेंटाइल के इस साइड को अलग ग्रुप देंगे और इस साइड को अलग नाम देंगे। अब इसका नाम ये यहाँ पे मिथाइल है और ये क्या है हमारे पास 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसको एज अ पेरेंट चेन लेंगे तो पेंटाइल कीटोन, तो ये कॉमन नेम आ जाता है। लेकिन ये आपके पास क्या है, आयोपिक के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, सॉरी कॉमन नहीं, इसको भी आयोपिक के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अब यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है 3 पोजीशन पर बन रहा है तो 3 हेक्सानोन बन जाएगा, क्योंकि इसके एंड पर आइडेंटिफिकेशन है कि ON ही आता है। जबकि आप अगर इथाइल प्रोपाइल कीटोन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप है और ये 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे ये आपके पास 4 है, लेकिन हम इसे प्रोपाइल ग्रुप लेंगे और ये कीटोन लेंगे। अब यहाँ पे ये बेंजीन है, इसके साथ यहाँ पे ये एक कीटोन अटैच्ड है, तो इसे नॉर्मली हम एसिटोफिनोन कहते हैं। और अगर इसका नाम दें यहाँ पे, ये क्या मिथाइल, और इस ग्रुप को बेंजीन जब एज आ फंक्शनल ग्रुप ना हो, सॉरी यहाँ पर एज आ सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्योंकि M पहले आता है P बाद में आता है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर फॉर एल्डिहाइड्स हम देख रहे हैं, आयोपिक नेम्स हैं। तो सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करते हैं कार्बन की, फिर नेम पेरेंट का बाय चेंजिंग कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन, अल्केन का हम E की जगह AL कर देते हैं, जैसे अल्केन होता है दूसरा। अब नंबर ऑफ पेरेंट चेन कार्बोनाइल का सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं और आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द चेन एट द बिगनिंग ऑफ द कंपाउंड्स नेम। पहले क्या करते हैं हम, कंपाउंड का जो नेम है तो उससे पहले आप उसकी यहाँ पे, जैसे ये आपने फंक्शनल ग्रुप लिखा कि किस जगह पे फंक्शनल ग्रुप है 2 पे है, तो आप यहाँ पे 2 पे फंक्शनल ग्रुप का लिखेंगे। एंड यहाँ पे फिर आप बताएंगे कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है वो लिखेंगे और एंड पे आप इसकी पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे और एंड पे AL लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसे 1 2 यहाँ पे आ जाता है, अब जैसे यहाँ पे आ जाता है 1 2 3 ट्रू, तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे 1 2 3, तो ये 1 पर ही है, 1 पर लिखना मस्ट नहीं होता, तो इसे प्रोपानल कह देंगे, सिंपल। अब ये 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 मिथाइल। अब ये 5 पेरेंट चेन के 5 कार्बन है तो पेंटानल हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम लेते हैं 1 2 2 3, यहाँ पे ये है कि 1 2 3 4 5, अगर यहाँ लेते हैं 5, इसे लेते हैं 1 2 3 4 वाले 1 2 3 4 वाला फिर हम पेरेंट चेन नहीं लेंगे, हम 5 वाली लेंगे, 1 2 3 4 5 वाली लेंगे। तो ये 1 2 मीन्स इथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो ये 2 पोजीशन पर है, ये 2 पोजीशन है तो 2 इथाइल पेंटानल हो जाएगा। अब एल्डिहाइड में हम फाइंड करेंगे कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन करेंगे जहाँ पर CHO ग्रुप अटैच्ड होगा, मीन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और इनके एंड पर AL सफिक्स लगा देंगे जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। अब ये मैथनॉल, एथेनॉल, ये सिंपल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल। अब यहाँ पे इनके कॉमन नेम्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट एज ए क्लोरीन अटैच्ड है, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 पे क्लोरो ब्यूटानॉल, सिंपल।
तो अब इसे अगर हम इसे कॉमन नेम देंगे तो बीटा क्लोरो ब्यूटायर एल्डिहाइड, क्योंकि इसे ब्यूटायर एल्डिहाइड कहते हैं तो बीटा पोजीशन पर अटैच्ड है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी साथ वाली कार्बन अल्फा होती है और इसके साथ वाली बीटा, तो बीटा पे क्लोरीन अटैच्ड है तो बीटा क्लोरो ब्यूटायर एल्डिहाइड। इसी तरह ये 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल प्रोपेनल हो जाएगा, और यही ये क्या अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियन एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। अब यहाँ पे ये आप देखते हैं कि फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ पे आपके पास 4 मेंबर रिंग है। अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे 1 2 तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन बन जाएगा, तो 2 ब्यूटीन और Al एंड पर उसके एल्डिहाइड का होगा। अब ये भी सेम हुए कीटोन्स की हैं कि ओ सी डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ पे हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये यहाँ पे प्रोपानोन हो जाएगा जिसे एसीटोन कहते हैं, इस तरह ये एसीटोफिनोन। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे दोनों साइड पर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है तो इनको एक स्पेशल नेम दिया है, बेंजोफिनोन कहते हैं इनको, दोनों साइड पर ये अटैच्ड है। अब यहाँ पे एक अगर बेंजीन अटैच्ड है उसके साथ वाले कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, और 1 2 3 4 पोजीशन 4 यहाँ पे कार्बन है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 पे फिनाइल है, जाहिर है ये कार्बन नंबर 1 है, 1 पर फिनाइल है और फिनाइल ग्रुप है, और 1 पर ही ये यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है तो 1 पेंटानोन, ठीक है। 1 पर ही फिनाइल सब्सट्रेट भी कार्बन नंबर 1 पर, और कार्बन नंबर 1 पर ही वो फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें भी डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एसीटोन ये साइक्लिक है तो इसके एंड पर, तो ये सारे आपको गिवन हैं, जैसे पेंटाइल प्रोपोन, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सानोन। ये अब आप देखें कि 1 2 3 पे इथाइल है, 2 पे हाइड्रोक्सी है। इसी तरह इस पर भी आप देखें 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2, अब यहाँ पे ये इसमें के दरमियान में आपस में कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कंपटीशन आ जाता है। यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन है। अब किसको एज अ पैरेंट चेन लेना है, हमने प्रेफरेंस एल्डिहाइड को देनी है, और कीटोन क्योंकि सेकेंड पर भी पोजीशन पर आ रहा है तो इस वजह से इसको कीटोन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पर कीटोन है। अब इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब लेते हैं तो उसको ऑक्सो लिखते हैं। अब इसको ऑक्सो लिखेंगे 5 पोजीशन पर ऑक्सो। अब ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है चेन में तो हेक्सानल हो जाएगा। अब आपके लिए जो असेसमेंट है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं फॉर 2 हेक्सानोन एंड पेंटानल के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके लाने हैं। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी होप सो आप लोगों को ये समझ आ चुकी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।